प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की प्रश्नावली 3.4 के शेष बचे हुए सवाल हल करेंगे। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? 18 और 35, 15 और 37, 30 और 415, 17 और 68, 216 और 215, 81 और 16। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है? तो बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें सार्वगुणनखंड केवल एक अंक एक यानी कि एक ही होता है, वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक के अतिरिक्त उनका कोई भी और सार्वगुणनखंड नहीं होता। तो देखिए, अब इसका जो ए पार्ट है उसमें है 18 और 35। तो हम 18 और 35 के गुणनखंड करेंगे। अब देखिए, 18 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6। इसके बाद 4 से 18 नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है। तो 6 गुना 3 हम लिख ही चुके हैं, 9 गुना 2 हम लिख चुके हैं और 18 गुना 1 हम लिख चुके हैं। इस तरह से जो 18 के गुणनखंड हैं हमारे पास बने हुए, वो कौन से हैं? 18 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब हम 35 के करते हैं। देखिए, 35 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 गुना 35, 2 से नहीं कटता 35, 3 से नहीं कटता, 5 से कटता है, 5 गुना 7। और उसके बाद फिर 7 से कटेगा, 7 गुना 5 हमारा आ ही चुका है। तो 35 के गुणनखंड 1, 5, 7 और 35। 1, 5, 7 और 35। अब देखिए, इनका जो सार्व है, दोनों में जो उभयनिष्ठ है, जो दोनों में कॉमन है, वो केवल एक है। तो हम क्या लिखेंगे? 18 और 35 के सार्व गुणनखंड बराबर 1। एक सार्व गुणनखंड है, इसलिए 18 और 35, 18 और 35 सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य है। सह अभाज्य इसलिए हैं क्योंकि इनमें सार्वगुणनखंड एक ही है। जो सार्वगुणनखंड है वो एक ही है। बी भाग है 15 और 37। 15 और 37। तो देखिए, 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 गुना 5, 3 गुना 5। तो 15 के गुणनखंड 15 के गुणनखंड क्या बने? 1, 3 और 5 और 15। 37 को आप क्या लिख सकते हो? केवल हम 1 गुना 37 ही लिख सकते हैं। तो 37 के गुणनखंड बराबर 1 और 37। तो 15 और 37 के सार्वगुणनखंड केवल एक है, इसलिए 15 और 37 सह अभाज्य हैं। 15 और 37 सह अभाज्य हैं। सी भाग है 30 और 415। 30 और 415। तो देखिए, 30 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 30, 2 गुना 15, 3 गुना 10, 6 पंजे 30, 6 गुना 5। इसके बाद 7, 8, 9 किसी से 30 नहीं कटता, 10 से कटता है, वो आ चुका है।
तो क्या लिखोगे? 30 के गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 5, 10, 15 और 30। 30 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 30 के गुणनखंड हैं हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30। इसके बाद है 415। 415 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 415। अब 415 हमारा 3 से भी नहीं कटता है और 415 अब ये 3 से नहीं कटता है, 5 से कटेगा। 5 गुना 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15। तो 415 के गुणनखंड 1, 5, 83 और 415। तो 30 और 415 के सार्व गुणनखंड देखिए कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं मुझे? 1 और 5। इसलिए 30 और 415 सह अभाज्य नहीं हैं क्योंकि इनके 2 गुणनखंड सार्व हैं, अभाज्य नहीं हैं। डी पार्ट है 17 और 68। 17 और 68। अब देखिए 17 को तो हम केवल 1 गुना 17 ही लिख सकते हैं। तो जो 17 के गुणनखंड हैं वो 1 और 17 है। 68 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 68, 2 गुना 34, 4 गुना 17। तो 68 के गुणनखंड कौन कौन से आए? 1, 2, 1, 2, 4, 17, 34 और 68। अब देखो इसमें सार्व कौन से हैं? 17 और 68 के 17 और 68 के सार्व गुणनखंड 17 और 68 के सार्व गुणनखंड 1 और 17 आ गए। तो इसमें भी ये 1 से ज्यादा 2 आ गए, 1 और 17। अतः 17 और 68 सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। ई पार्ट हमारा है 216 और 215। 215। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 216, 2 गुना 108, 3 गुना 72, 4 गुना 4 पंजे 20, 4 चौके 16। 5 से नहीं कटता है ये, 6 से नहीं कटता है, 7 से नहीं कटता, 6 से कट जाएगा। 6 तिया 18, 6 छिक 36, 6 तिया 18, 6 छिक 36, 3 शेष बच जाएगा। 7 से नहीं कटता, 8 से कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 सत्तू 56, 8 से कट जाएगा। 12 से कट जाएगा। 12 एकम 12, 12 नीम 12 अठे 96, 12 से कट जाएगा। 18 से कट जाएगा,
18 एकम 18, 18 दूनी 36। 18 से भी कट सकता है ये, 24 से भी कट सकता है। 24 से काटेंगे तो इसको हम 24 निम्मे 216, 9 चौक 36, 9 दूनी 24 निम्मे 224 गुना 9, ठीक है। 9 से ही कट रहा था, 24 से भी हम इसको काट सकते हैं, 27 से भी काट सकते हैं। अब देखिए 27 से ये काट दिया मैंने, इधर 27 गुना 8 रिपीट हो गया ये, ठीक है। तो अब रिपीट होना शुरू हो गया ये। तो 216 के गुणनखंड कौन से आए हैं? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108 और 216। 215 को आप क्या लिख सकते हो? 1 गुना 215, सीधा 5 से कटेगा। 5 गुना 5 के 20, 5 दिया 15, और किसी से ये नहीं कटेगा। तो 215 के गुणनखंड 1, 5, 43 और 215। तो हमारे पास आ गया 216 और 215 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से आए? दोनों के सार्व गुणनखंड केवल एक ही है, इसलिए 216 और 215 सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। एफ पार्ट है 81 और 16, 81 और 16। तो देखिए 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 81, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 81 गुना 3 गुना 27। 3 के बाद ये किससे कट जाएगा? 9 से, 9 गुना 9, 9 नेम 81। तो 81 के गुणनखंड 1, 3, 9, 27 और 81। 16 को क्या लिख सकते हो? 1 गुना 16, 2 गुना 8, 4 गुना 4। तो 16 के गुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16। 81 और 16 के सार्व गुणनखंड बराबर 1 ही है, अतः 81 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें सार्व गुणनखंड एक ही होता है, एक होता है, एक। छठा सवाल, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, क्या यह अन्य किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? एक संख्या
यदि एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 5 गुना 12 60 से भी विभाज्य होगी। वह संख्या 60 से भी विभाज्य होगी। सवाल नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है तो और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो 12 के गुणनखंडों से भी विभाजित होगी। तो क्या लिखेंगे हम इसको? यदि एक संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 के गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। अब 12 के गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं? 12 के गुणनखंड 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, इसके बाद 4 तिये 12 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो वह संख्या किस किस से विभाज्य होगी? 1, 2, 3, 4 और 6 से वह संख्या विभाज्य होगी। 12 के जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी से वह संख्या विभाज्य होगी। तो ये थे बच्चों प्रश्नावली 3.4 के सवाल। कल आपके लिए नई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।